स्मार्ट ससुर जी। दोस्तों, घर में सास बहू की तू मैं चलती ही रहती है। उसमें पति ज्यादातर अपनी माँ की साइड लेता है और ससुर जी बहू की। कभी कभी एक ससुर बहू के लिए बड़ा ही सपोर्ट बन जाता है ससुराल में। केशव जी भी कुछ ऐसे ही ससुर थे। बहू का मन रखना और सास को गलती का एहसास दिलाना उन्हें अच्छे से आता था। सास कमल की रोज की किटकिट पे वो हमेशा उन्हें समझाते और बहू की तरफदारी भी करते। वही बेटा करण माँ का लाडला था, बस माँ की हाँ में हाँ मिलाता था। कीर्ति, तू तो बस खा खा के फूल रही है, और ये क्या, फूल तू रही है और घी हमारे खाने में कम कर दिया है। अरे जरा खुले दिल से घी लगाया कर रोटियों को। देख तो मेरा बेटा कैसे सूखता जा रहा है। माँ, डॉक्टर ने घी ऑयल कम करने को कहा है, इसलिए कम लगाती हूँ। हाँ तो अपने रोटियों पे कम लगाया कर, हमें क्यों गरीबी दिखा रही है। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। अरे भगवान, डॉक्टर ने उसे नहीं तुम्हें घी कम खाने को कहा है। वो तो हम सब खाएंगे और तुम नहीं खा पाओगी, ये सोचकर कीर्ति ने सबके खाने में घी थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। बहू बेचारी तुम्हारे बारे में सोच रही है और तुम हो कि उसे ही ताने मारे जा रही हो। आ गए बहू की वकीली करने, उसकी वकालत करने। तभी मैं सोचूं, अभी तक आपने मुझे टोका क्यों नहीं। जाने दीजिए ना पापा, लीजिए, आपके मेडिसिन का भी टाइम हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखो भगवान, बहू को कितनी चिंता है तुम्हारी, सबका कितना ध्यान रखती है। तुम अगर दो मीठे बोल लोगी उससे तो उसे भी अच्छा लगेगा ना, वरना ऐसी कड़वी बातें करती रहोगी तो एक दिन पछताना ना पड़ जाए तुम्हें। आपको तो पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। मेरा बेटा तो मुझसे कुछ बोलता ही नहीं, पर अब आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। ए राम, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। मेरा बेटा ऑफिस क्या चला जाता है, आप ससुर बहू मिलके मेरे खून चूसने लग जाते हो। सास ही थी, वो इतने जल्दी हार कैसे मानती। कोई भी बहाना ना छोड़ती कीर्ति को टोकने का। शाम को भी उनके ताने शुरू हो गए। वाह बहू, आज का खाना एकदम बढ़िया बना है। ये सब्जी खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। उनके हाथ की बनी सब्जी भी ऐसी ही होती थी। थैंक यू पापा। चलो, आपको अच्छी लगी, मेरी मेहनत रंग लाई। और क्या चाहिए मुझे। माँ की याद आ गई। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं कहा। मेरे खाने की तो इतनी तारीफ नहीं की, उसके हाथ के खाने की बड़ी तारीफ करते हो। खा खा के खुद भी फैल रही है और अभी आपको भी मोटा कर देगी। अरे माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हो। आपके हाथ के खाने में जो जादू है ना, वो और कहीं नहीं है। और अच्छा है ना माँ, आपको और मुझे कीर्ति के हाथ का खाना ज्यादा पसंद नहीं, वरना हम भी फूलने लगते इसकी तरह। करण और कमल की बात कीर्ति को अच्छी नहीं लगती। यूं बार बार वजन को लेकर ताने मारना, वो भी खाने के टेबल पर टोकना, किसे अच्छा लगेगा भला। बेटा करण, ये क्या बात करने का तरीका हुआ। करण, आपको मेरी प्रॉब्लम पता है ना, फिर भी आप मुझे ऐसे ताने मार रहे हो। आप ही खाइए ये खाना, मुझे नहीं खाना। मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ, कभी तो उसकी थोड़ी तारीफ कर लिया करो। दिन भर मेहनत करती है बेचारी, उसे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर तुम लोगों से नहीं होता तो अपना मुंह बंद करके रखा करो। ताने तो मत मारो, घर का माहौल खराब करके रखते हो। केशव जी दोनों की हरकतों से बेहद परेशान थे। बार बार समझाकर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते। वैसे तो ये रोज का था, पर अब कमल जी बाहर वालों के सामने भी कीर्ति की बुराई करने लग गई। हेलो,
हाँ जी, सब कुशल मंगल। हाँ जी, मेरा क्या, मेरी तो बेटे के सहारे जिंदगी कट रही है। सोचा था अच्छी बहू लाऊंगी, पर कल का किसे पता कौन कैसा निकलता है। हाँ जी, मेरे पति को भी मेरे खिलाफ करके रखा है बहू ने। मैं बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही हूँ। मेरा लाडला है ना, मेरा सहारा, बस उसी के लिए। जी, आप ख्याल रखना। रखती हूँ मैं फोन। ये क्या कमल, अब तुमने बाहर भी बहू की बुराई करना शुरू कर दिया है। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से कमल। बहू अच्छी है इसलिए कभी पलट कर जवाब नहीं देती, पर अगर पानी उसके सर के ऊपर चला गया ना, तो एक दिन उल्टा जवाब जरूर देगी वो। ऐसे कैसे जवाब नहीं देती? खुद कुछ नहीं बोलती, पर आपके मुंह से सब बुलवाती है। उसकी चालें क्या मैं समझती नहीं? बड़ी चालाक है वो। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अभी तो वो यहाँ है ही नहीं, फिर भी तुम उसी को ताने मार रही हो। अपनी गलती कब मानोगी तुम? तुम्हारे किए की सजा सारे घर को ना मिले। घर टूट जाएगा एक दिन, कह देता हूँ। ऐसे कैसे टूट जाएगा जी? मेरा बेटा है ना, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। केशव जी इस बार ज्यादा चिंतित हो उठे। उन्हें कमल जी का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। घर में बिन बात का क्लेश उन्हें दिख रहा था, और तो और उनका बेटा भी माँ के हाँ में ही मिला था। अरे बहू, जरा यहाँ आना। एक बात बताओ, तुम्हें इन दोनों की हरकतों से बुरा नहीं लगता? लगता तो है पापा, पर जवाब दे के क्या फायदा? बेकार में घर का माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए चुप ही रहती हूँ। और आप हो ना, मेरी साइड जो लेते हो, बस मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। और कल से ही मैं अपना वजन भी कम करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि इन्हें ताने मारने का मौका ना मिले। काश इतनी समझ तुम्हारी सास में भी होती। जाने कब समझेंगे ये लोग, कहीं देर ना हो जाए। बहू की समझदारी वाली बात सुन केशव जी खुश हो गए, पर फिर एक दिन कमल जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि केशव जी को जिसका डर था वही हुआ। हाय राम, क्या बताऊं तुझे रमा, ये बहू मेरी सबके पहले खाना खा लेती है। खुद का खाना भी अलग से बनाती है। ऐसा क्या रहता है जो अकेली अकेली खाती है पता नहीं, इसलिए दिन ब दिन फूल ही रही है। मेरे बेटे की बीवी नहीं, बड़ी बहन लगने लगी है वो। क्या बताओ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पर मेरी मत मारी गई जो ऐसी बहू बना लिया। हाँ, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है भला। हाँ चल अब फोन रखती हूँ, तू भी ध्यान रख। कीर्ति सारी बातें सुनती है और वो रोने लगती है, और कुछ ठान के रात को सबको बात करने बुलाती है। सुनिए, मुझे आप सबसे बात करनी है। क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो मीटिंग ही बुला ली तुमने? करण, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद आप अपनी माँ की पसंद की किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। उन्हें मैं और दुखी नहीं देख सकती, और ना ही खुद ताने झेल सकती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? घर छोड़ के जाओगी? हाँ माँ, अब आपको मैं बहू के रूप में पसंद ही नहीं। मेरी वजह से घर का माहौल भी खराब हो रहा है, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ? और रोज रोज मेरे खाने का हिसाब रखा जाता है, और तो और बाहर वालों को भी आप मेरी बुराइयां करती है। क्या मुझे दुख नहीं होगा? मैं तो ऐसे नहीं जी सकती। अरे नहीं कीर्ति, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? सॉरी कीर्ति, मैंने तुम्हें समझा नहीं, बस माँ के हाँ में हाँ मिलाता गया। मुझे माफ कर दो, पर प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। अरे आप तो कुछ कहिए, इसे समझाइए जरा। रोज तो बिना कहे इतना बोलते हो आप। क्या सिर्फ मुझे ही समझाने का ठेका लेकर रखा है आपने?
मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था भगवान सुधर जाओ, वरना घर तोड़ दोगी तुम अपना। अब भुगतो खुद ही। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा समझाते रहे, पर मैंने ही नहीं माना और तुम्हें ताने देती रही। आज अपनी गलती मानती हूँ, बस सुधारने का एक मौका तो दे दो। प्रॉमिस, आज के बाद किसी का, खासकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। बस मेरा घर टूटने मत दो। देखा बहू, मैंने कहा था ना, ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। थोड़ा सा सख्त होके समझाओ तो समझ जाएंगे। ये क्या, आप लोग हंस रहे हो? यहाँ हमारी जान जा रही है। अरे बुद्धू, ये सब नाटक था जो पापा के कहने पे मैंने किया, वरना मैं और खुद से ये सब कह पाती? ना बाबा ना, मुझसे तो ना होता। कीर्ति की बात सुन कमल और करण दोनों हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ससुर जी की स्मार्टनेस की वजह से उनका घर भी टूटने से बच जाता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।